हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल डे है आज बैफ में, लेकिन हवा चल रही है, ठंड भी है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जैकेट पहन लेना चाहिए था, पतला सा पहन के आई हूँ, इनफ नहीं है। धूप को देख के आपको लग रहा है ना इतना चमचमाता है, कहाँ ठंड होगी, लेकिन ये धूप है ना खाली दिखावे की है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज छुट्टी है, आज हाइकिंग करने का या कुछ भी करने का ज़्यादा प्लान नहीं है। अभी मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, बहुत दिन से वैसे भी हाइकिंग नहीं की। खाली लास्ट वीक में टनल माउंटेन गई थी कितने दिनों के बाद में। तो आज हम सबसे पहले सोचा कि चलो स्विमिंग जाके आती हूँ, क्योंकि 1 महीना हो गया स्विमिंग भी नहीं गई हूँ। जब क्लास चल रही थी खाली तभी जा रही थी मैं स्विमिंग, और उसके बाद में सोचा था क्लास ख़त्म हो जाएगी मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन कहाँ ऐसा होता है, इतना आलस आता है काम से आने के बाद, कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं स्विमिंग जाके आती हूँ और उसके बाद में अपना आगे का दिन प्लान करेंगे कि क्या करना है। अभी मैं बैम सेंटर से आ गई हूँ बाहर, बाल देखो गीले ही है। बहुत दिनों के बाद स्विमिंग करने गई थी तो मुझे लगा था मुझे कुछ भी नहीं आएगा, मुझे लगा था जब पानी में जाते मैं डूब जाऊँगी, लेकिन एक बार जो जितना सीखा होता है इतना जल्दी इंसान भूलता नहीं है। मुझे पता था काइंड ऑफ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था पानी से, लेकिन 5-10 मिनट के बाद में मैं ठीक थी। अभी मुझे स्विमिंग ज़्यादा आती नहीं, मैं फिर से थोड़े लेसन लेके स्विमिंग सीख रही हूँ। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी मैं जा रही हूँ बोट देने के लिए। आज बोटिंग डे है, और पहले मैं सोच रही थी मैं नहीं दूँगी बोट, किसी को भी बोट दो क्या फ़र्क पड़ता है ना, ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार वोट देने का अधिकार है, इंडिया से कनाडा में आके हम कनाडा की गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकते हैं, तो अपना वोट क्यों वेस्ट करना है। तो फाइनली मैं वोट करने जा रही हूँ, और वोट हो रहे हैं आज फिनलैंड में, और किसी रॉकी व्यू होटल कहीं हो रहे हैं, तो मैं फिनलैंड में जा रही हूँ। तो चलो आज किसको वोट देती हूँ मैं। आज का मौसम अच्छा है, ठंड थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी थोड़े बादल आ रहे हैं, और कभी कभी मतलब धूप भी आ रही है। देखो धूप आ गई, 2 मिनट पहले बादल थे। अभी मैंने जैसे आपको बताया मैं वोट देने के लिए फिनलैंड जा रही हूँ। ये देखो, ये तो अभी बैम सेंटर से ही निकल रही हूँ, चल चल के जा रही हूँ तो टाइम लगता है। और ये सामने देखो, ये वाली जो ट्रेल दिख रही है ऊपर, ये टनल माउंटेन जब हाइकिंग करने जाते हैं ये ट्रेल है। देखो ऐसे, ये पार्किंग लॉट है यहाँ का। वो उधर छोटा सा माउंटेन कहाँ गया, दिखता नहीं है इतना, यही माउंटेन है भाई, वो पेड़ के पीछे जो छुपा हुआ है, इतना ही हाइट है। लेकिन तो भी 1-1.5 घंटा लग जाता है मुझे तो हाइकिंग करने में। मैं हाइकिंग करती हूँ, लेकिन हाइकिंग करने में मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं। सोचा था हर डे ऑफ में एटलीस्ट मैं टनल माउंटेन तो जाऊँगी, लेकिन आज तो देखती हूँ दोपहर के बाद में क्या होता है। अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हाइकिंग होने वाली है। धूप आ गई है, मज़ा आ रहा है। बाल मेरे देखो एकदम, स्विमिंग जाने के बाद मेरे बालों का ऐसा ही हाल हो जाता है। मैं तो पूरी ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक के बाल है, वो झाड़ू होती है ना इंडिया में, उसकी याद आ जाती है मुझे अपने बाल देख के। ये देखो पीछे ट्रेन स्टेशन पार करके आए हैं, आज ट्रेन भी खड़ी है। क्या मस्त व्यू लग रहा है, बादल, माउंटेन, ट्रेन। देखा है ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी मैं फिनलैंड पहुंचने ही वाली हूँ आज। अरे यार चारों तरफ बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं कहीं आ गई हूँ। एक तो वेदर इतना अच्छा, और छुट्टी भी है ऊपर से, तो पता नहीं कितनी भीड़ होगी। चलो फिनलैंड के पास ही पहुंच गई हूँ, ट्रेन स्टेशन के पास सीधा फिनलैंड ही आता है। क्या पता कितनी भीड़ होगी, ज़्यादा लाइन लगना पड़ेगा। तभी मैं सोच रही हूँ लंबी लाइन होगी तो मैं तो रिटर्न आ जाऊंगी बिना। ये देखो इस तरफ ये बैंक का खाली साइन ही है, और यहाँ पे हमेशा इतनी सारी भीड़, ये लोग हैं ना लाइन लगे हैं, वो खाली बैंक के साइन के साथ में फ़ोटो खींचने के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। समर में तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। लोग देखो आप एक एक करके आते हैं, साइन के ऊपर कोई चढ़ेगा, अलग अलग पोज बना के यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। और ये देखो फिनलैंड का सामने साइन, और ये बोट करके आ गए। तो हम फ़ोटो खींचने नहीं जा रहे भैया, यही है बिल्डिंग फिनलैंड की जहाँ पे आज बोटिंग हो रही है। मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे बोट हो रही है, यही बिल्डिंग है, इसी डोर से मैं अंदर जा रही हूँ। हर बार ऐसा होता है कि मैं जिसको सोच के घर से आती हूँ उसको वोट नहीं देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया है कि वोट वहीं करूँगी जहाँ मैं सोच के आई हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, अंदर जाने के बाद मेरा माइंड चेंज होता है या नहीं होता है। तो चलो अभी मैं वोट करके आती हूँ। अरे यार मेरे साथ क्या हुआ सोच के भी, मैंने अपना वोटर आईडी आया था मेरे घर पे,
लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। अभी मैं गलत लोकेशन पे आ गई हूँ। एक मैंने बताया था ना 2 जगह बोटिंग हो रही है, एक फिनलैंड में और एक हो रही है, होटल है बहुत दूर। दूर तो नहीं है, दूर ही है यार, चल के जाना पड़ेगा इतना दूर। वहाँ पे 2 सेंटर हैं तो उन्होंने डिवाइड किया है। मैंने इसको पढ़ा नहीं, पढ़ लेना चाहिए था। मुझे लगा कि दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, बस खुद ही अज्यूम कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना मीना। कितना चलूँगी यार। पहले सोच रही थी बोट नहीं दूंगी, अभी ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा है मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि मैं बिना बोट दिए रह जाऊंगी लगता है। क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ नहीं दे सकती हूँ। इन्होंने टाउन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पता नहीं जो मैं जहाँ रहती हूँ उसके हिसाब से वो रॉकी माउंटेन जो है मेरे घर से नज़दीक है, लेकिन मैं स्विमिंग करके मैं सीधा इधर आ गई हूँ। ये है दूर वाली लोकेशन, तो मुझे बोट करने को नहीं मिला। अरे यार सोचा नहीं था ना आपने भी ना, मैंने सोचा था। इतनी एक्साइटेड होके आई थी कि मैं बोट करूँगी। चलो अभी मैं देखती हूँ, मुझे भूख भी लग गई है, मैं थक भी गई हूँ। शाम को 7 बजे तक बोटिंग है, तो मैं अभी मुझे पता नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं हंस रही हूँ लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। पढ़ना चाहिए ना, पेपर आया था, पढ़ा क्यों नहीं। अभी तक आज मैं बोट नहीं दे पाई हूँ। एक लोकेशन पे गई, उन्होंने कहा यहाँ पे आपका वो बोट की लोकेशन नहीं है, तो मुझे दूर जाना पड़ेगा। वो यहाँ से इतना दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। अभी मैं घर भी नहीं गई हूँ क्योंकि ये आधे घंटे में मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं अपने एज यूजुअल स्पॉट पे आई हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं यहीं आती हूँ। तो 1 महीने पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो ये नदी एकदम फ्रोजन थी, याद है? यही जगह है जहाँ पे मैंने आइस बात किया था रिवर में। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, अभी मेल्ट हो गई है रिवर पूरी। ये देखो व्यू है यहाँ का भी। तो अभी आधे घंटा मैं यहीं पे चिल करने वाली हूँ। हवा चल रही है, बाल देखो मेरे। अभी स्विमिंग के बाद मेरे बाल कैसे हो जाते हैं, लेकिन हु केयर। स्विमिंग करके मज़ा आया, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। खाली बोट करने के लिए 2 बार दौड़ना पड़ेगा, बस उसी में थोड़ा सा आज मूड ख़राब हो गया। लेकिन ये व्यू देख के किसका मूड ज़्यादा देर तक ख़राब रह सकता है? नहीं रह सकता ना, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो अभी आज ही आइस बात का मुझे, जब भी मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ पे आती तो मुझे वो मेरी मेमोरी होती है, वो रिफ्रेश हो जाती है कि मैंने कैसे आइस के अंदर यहाँ पे मैंने डुबकी लगाई थी। 1 साल अभी अगले विंटर में जाके ही होने वाला है। तो अभी मैं थोड़ी देर तक यहीं चिल करने वाली हूँ आराम से। अभी आप देखिए मेरी थाली, मेरा लंच कितना मज़ेदार लग रहा है। मैंने पनीर लिया है बहुत सारा और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली हैं। मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से खाना आ गया बीच में। आज मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन इतनी भूख लग गई थी, थक भी गई थी इधर से उधर जाते हुए, तो मैं आज मसाला में आ गई हूँ लंच करने के लिए। चलो एंजॉय करते हैं फिर। आज का दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कुछ भी नहीं किया, हाइकिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया। आपने देखा सुबह में पहला थोड़ा स्विमिंग गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत टाइम के बाद स्विमिंग गई थी, तो मैं इतना थक गई, इतना कुछ किया भी नहीं गई, लेकिन थक गई। फिर मैं बोट देने फिनलैंड पहुँची। उन्होंने कहा कि यहाँ आपका सेंटर नहीं है, तो उसके बाद में फिर मैं गई, मेरा फिजियो था वहाँ गई। फिर घर पे खाना भी नहीं बना हुआ था, तो मैंने रेस्टोरेंट में जाके लंच कर लिया। आज कोई प्लान नहीं था, सब कुछ सोचा नहीं था कि रेस्टोरेंट में लंच करूँगी, लेकिन रेस्टोरेंट में लंच कर लिया। फिर घर पे आके आलस में थोड़ी देर बैठ के 1-1.5 घंटा टीवी देखा, और फिर 4:30 बज गए। मैंने कहा अगर अब भी नहीं गई मैं बोट देने तो फिर रह जाएगा। फिर से अपना बोटिंग कार्ड उठाया और फिर मैं बोट देने के लिए अभी फिर से जा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि गाड़ी में नहीं, चल के ही जाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा घंटा 25 मिनट तो लग ही जाएंगे यार। मैंने कहा इसी बहाने थोड़ा सा वॉक हो जाएगा। और सुबह देखो पतली सी जैकेट पहनी थी, स्वेटर ही पहना था एक्चुअली। अभी फिर से मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि बहुत हवा चल रही है। इतनी ठंड नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता बारिश आने लग जाए कब। चलो हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, फिर बोट करके मैं बताती हूँ कि कैसा था एक्सपीरियंस यहाँ पे बोट देने का, बोटिंग सेंटर कैसा था, कितने लोग थे। अभी कुछ पता नहीं है, इतना दूर रखा है इन्होंने। तो सोचो जिसके पास गाड़ी नहीं है और जो इतना नहीं चलता, मेरा तो ठीक है, मैं इधर उधर चलती रहती हूँ। जो लोग नहीं चलते वो लोग कौन जाएगा, अनलेस कि किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि बोट देना ही है। मेरे तो इतनी इच्छा है नहीं, मैं दे रही हूँ बोट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज डे ऑफ है, लकीली। काम होता तो काम के बीच में इतना दौड़ के कौन जाता यार। मैं तो शायद नहीं जाती, अगर काम होता तो नहीं जाती। बहुत दूर बनाया है इन्होंने बोट देने का, पास में बनाना चाहिए टाउन के। इन्होंने टाउन से बाहर एकदम वीराने में एक होटल है, वहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्यों ये लोकेशन पिक की है। चलो फिर आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ।
अभी देखो हम कहाँ पहुँच गए। लग रहा होगा ना कि टाउन से बाहर, सिटी से बाहर कहाँ पहुँच रहे हो। हम बोट देने जा रहे हैं भाई। इस बार इन्होंने बोटिंग सेंटर इतना दूर बनाया है तो ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि बोट दे ही नहीं। 15 मिनट से नॉन स्टॉप चल रही हूँ। देखो ऑलमोस्ट हाईवे पहुँचने वाले हो गए, लेकिन हाँ, जहाँ पे बोट करना है वहाँ नहीं पहुँचे। अभी आगे भी ऐसा ही रास्ता है, तो 10 मिनट और चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। वेदर भी ऐसा है, हवा चल रही है, कभी गर्मी लग रही है कभी ठंडी लग रही है। जैकेट उठा के लेके आई थी, अभी गर्मी लग रही है चलते चलते। और बाल देखो इतनी हवा चल रही है, और ये स्विमिंग से आके बाल एकदम ड्राई हो रहे हैं। फिर से वहाँ पहुँच के अच्छी तरह बांध लूँगी, वरना सोचेंगे कौन सा भूत आ गया वोट देने के लिए। तो 10 मिनट में हम शायद पहुंच जाएंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है, पक्का पता नहीं है। फाइनली 25 मिनट चलने के बाद में मैं और मेरे पति ये रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। भाई यहाँ पे बोटिंग हो रही है। हालत ख़राब हो गई मेरी, तो प्यास भी लगी, पानी भी नहीं लेके 25 मिनट लगे। अगर मैं अकेले आती तो 35 ही लगते। इनके साथ ना इनको दौड़ दौड़ मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एरिया देखो, पता नहीं टाउन से बाहर इतना दूर इन्होंने क्यों रखा, मैं तो अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन चलो ठीक है यार, कौन सा रोज़ रोज़ आना है। इसी बहाने आधा घंटा ज़्यादा मेरी एक्सरसाइज हो गई। तो अंदर मैं जा रही हूँ बिल्डिंग के। चलो आके मिलती हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। देखो ये वाला जो रूम दिख रहा है ना, वहीं से मैं बोटिंग दे के बाहर निकली हूँ। मेरे पास वोटर कार्ड था तो मैं फटाफट दे के आ गई, और इनका वोटर कार्ड नहीं आया था, तो ये तो लाइन में लगे। तो मैं इनका वेट करती हूँ थोड़ी देर। अभी मैं बोर्ड दे के बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे देखो वो इंक लगाते थे ना इंडिया में, बोर्ड देने जाते थे यार, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा था कि थोड़ा वो कुछ लगाएंगे। 2 मिनट लगे, इतनी भीड़ भी नहीं थी। और मेरे पास वोटर वाला उन्होंने जो कार्ड भेजा था, आईडी कुछ तो था भेजा था, वो उनको दिया और फटाफट हो गया। और इनका जैसे मैंने बताया, इनका कार्ड आया नहीं था, तो इनको अभी थोड़ी सी लाइन लगनी पड़ रही है। इंडिया के कंपैरिजन में तो कोई लाइन है नहीं, मतलब 5-6 लोग हैं उनके आगे, मेरे आगे तो एक इंसान था। और मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर देखिए मैं बोट बाहर निकल आई। बस सारी की सारी मेरी मेहनत यहाँ तक आने में है। इतना दूर इन्होंने लोकेशन रखा था, लेकिन चलो इसी बहाने मेरी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो गई आज। तो अभी भी देखो जैकेट मैं कैरी कर रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, जैसे मतलब बादल छाते हैं ठंडी लगने लग जाती है, धूप आते गर्मी लगने लग जाती है। इतना कंफ्यूजिंग वेदर है, समझ में नहीं आता इंसान क्या पहने क्या ना पहने। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोट देख के आ गई हूँ। तो आज रात को ही पता चल जाएगा कि बोट में मतलब कौन जीता है। रिजल्ट आज रात को ही आ जाएंगे। पहले मुझे लगा था थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन सब कह रहे हैं कि आज रात को रिजल्ट आ जाएगा। तो आज रात को मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बोट, इतनी सारी मेहनत जो मैं यहाँ तक भाग दौड़ करके आज मैंने की है, वो कुछ काम आए क्या, वो ऐसे ही बेकार हो गई। तो आज रात को सब पता चल जाने वाला है। तो बस इतना ही आज के लिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मेरे पत्ते भी आ गए हैं वोट दे के। कैसा रहा जी, किसको वोट दिया? हम तो नहीं बता रहे हैं किसको दिया। आप मुझे बता रहे हैं कि अपनी दीदी को तो बता ही सकते हो, खाली मेरे वीडियो में बताना।